मेरे प्यारे बच्चों, लाइव हो गया भाई। आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? जी गुड इवनिंग, लव यू विरजपाल भाई। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम मेरे भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में हम जहां थे उसी से थोड़ा आगे आते हैं। कल हम प्रॉफिट एंड लॉस जहां पढ़ रहे थे उसी में हल्का सा चेंजेस और लेके आते हैं स्टेटमेंट पे, फिर आगे आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, बाय 2 गेट 1 फ्री। मुझे ये बताइए यहां पे कितना, या मैं और स्टेटमेंट लेता हूं। कहते जी एक आदमी मार्केट में कुछ सामान लेने गया। एक आदमी मार्केट से कुछ सामान लेने गया, तो जब वो मार्केट से कुछ सामान खरीदने गया तो उसको ये सारे ऑप्शन मिले। मार्केट से कुछ सामान खरीदने गया तो उसको ये सारे ऑप्शन मिले कि भाई 2 की खरीद पे 1 फ्री है, 3 की खरीद पे 2 फ्री है, बेटा ये सारे रख दे, 4 की खरीद पे 3 फ्री है, पहले वो फिर बाद में। तो बताइए कि वो कौन सा जगह से आर्टिकल खरीदे कि उसको फायदा, मतलब किस जगह उसको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा। बताइए सोच समझ के, किस जगह पे उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा। देखिए जी भाई, एक बात बताइए, अगर वो कह रहा है कि बाई 2 गेट 1 फ्री, तो इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि आप खरीदेंगे सिर्फ 2, खरीदेंगे सिर्फ 2, लेकिन आर्टिकल आपके पास आएंगे 3। बाई 2 गेट 1 फ्री का मतलब खरीदेंगे 2, यानी पैसा जो पे करेंगे वो 2 का पे करेंगे, लेकिन आर्टिकल कितने आएंगे? 3। तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे हर एक सवाल में मान लेता हूं कि यार एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए, आपको समझाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए है तो उसके घर से कितने आर्टिकल चले गए? तो आप कहेंगे 2 और 1, 3 आर्टिकल चले गए। तो 3 आर्टिकल चले गए सर, तो उन 3 आर्टिकल का मार्क प्राइस होगा कितना? तो आप कहेंगे सर 30 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। अगर 2 पे 1 फ्री मिल रहा है, अगर हर 2 आर्टिकल पे 1 फ्री मिल रहा है, तो कुल मिला के उस दुकानदार के घर से तो 3 आर्टिकल गए, यानी ग्राहक को 30 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज मिल गई, क्योंकि हमने माना है कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है। लेकिन ग्राहक उसे जो पैसे देगा वो कितने आर्टिकल के देगा? 2 के देगा, 1 के देगा, 3 के देगा, कितने? तो आप कहेंगे एक तो फ्री मिल रहा है इसलिए इसका देगा नहीं, वो पे करेगा केवल 2 आर्टिकल का मार्क प्राइस, और 2 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है? 10 गुना 2 यानी 20 रुपए, यानी ग्राहक पेमेंट जो करेगा मेरे बच्चे वो करेगा 20 रुपए, है ना? तो भाई 30 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज दुकानदार ने 20 में बेची, तो 10 का डिस्काउंट, और 10 का डिस्काउंट 30 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/3 यानी 33.33। यानी पहले वाली स्कीम पे कुल मिला के मेरे बच्चों 33 सही 1/3% की क्या मिल गया? डिस्काउंट मिला। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड वाले में कह रहा है कि बाई 3 गेट 2 फ्री, 3 पे 2 फ्री। अगर 3 पे 2 फ्री है तो ये बताइए उसके दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए? तो आप कहेंगे 3 और 2 5 आर्टिकल गए। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10, तो 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस 50, यानी 50 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज उसके घर से निकल गई।
₹50 मार्क प्राइस वाली चीज मेरे प्यारे बच्चों उनके घर से निकल गई, लेकिन उनको जो पैसा मिला, यानी ग्राहक जो पैसे देगा, 3 के देगा, 2 के देगा या 5 के देगा, तो आप कहेंगे सर 2 तो फ्री है, और अगर 2 फ्री है तो ग्राहक पैसे देगा केवल 3 के, यानी 3 आर्टिकल का मार्क प्राइस पे करेगा, यानी ₹30 देगा। हाँ है ना। तो आप ऐसे सोचिए, ₹50 मार्क प्राइस वाली चीज 30 में बिकी, तो डिस्काउंट कितने का? 20 का। तो 20 का डिस्काउंट है किस पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? 2 बटे 5 होता है मेरे बच्चों 40%, यानी इसे 40% का डिस्काउंट मिला। मेरे प्यारे बच्चों से कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है? 40% का। हाँ है ना, पक्का। और आगे आते हैं, तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है बाई 2 गेट 3 फ्री। तो दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए? आप कहेंगे 4 और 3 7, तो 7 आर्टिकल, यानी ₹70 मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। ग्राहक उसे जो पेमेंट करेगा वो कितने की करेगा? 3 की करेगा, 4 की करेगा या 7 की? तो आप कहेंगे 3 तो फ्री मिल रहा है, इसकी क्यों करेगा? तो पेमेंट करेगा मेरे बच्चे 4 की। 4 की पेमेंट करेगा, यानी ₹40 मार्क प्राइस वाली चीज पे करेगा। कितने का डिस्काउंट? 30 का। और मेरे शेरों 30 का डिस्काउंट 70 पे, तो 100 पे कितना भाई? 1/7 14 सी 2/7, 3/7 होगा 42 सही 6/7%। एक बार इस बात को अच्छे से पिए, 10 20 30 सेकंड लें और चीजों को समझें कि भाई ग्राहक के लिए इनमें कौन सा आर्टिकल बढ़िया है। फिर मैं इसमें एक कंडीशन और जुड़वाऊंगा। आइए मेरे बच्चे, अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगा। मुझे नहीं लगता किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत होगी। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो खुल के मुझे अभी बताए, ताकि मैं उसी हिसाब से प्रोग्राम बना पाऊं, और धीरे पढ़ाने का या इसमें अगली टाइप बढ़ाने का। ठीक है जी। आई, कल पाक हार गया मनीष। पाक नहीं बे गधे, पाकिस्तान हार गया। गुरुजी देखा मैच आपने? हाँ मैंने देखा भाई, आखिरी में, बल्कि मैंने 10 एक ओवर से देखना शुरू किया था। मैंने तब देखना शुरू किया था जब वो डेविड वार्नर आउट हो गया था, नॉट आउट था। बहुत जबरदस्त मैच था। पूरी पाकिस्तान उस एक बंदे को परेशान कर रही है जिससे एक वो कैच छूटा। इस बात को कोई नहीं देख रहा कि 3 छक्के भी लगे लगातार 3 बॉलों पे। भाई सवाल में कह रहा है कि 2, और अभी कोई लिखेगा नहीं ना करेगा, सिर्फ समझेंगे। सवाल में कह रहा है कि भाई 2 आर्टिकल पे एक तो फ्री दे ही रहा है, बाई 2 गेट 1 फ्री, यानी हर 2 आर्टिकल की खरीद पे एक तो फ्री दे ही रहा है। साथ में दुकानदार ने एक ऑफर और कर दिया कि यार मैं 25% डिस्काउंट कस्टमर को और दूंगा, मैं 25% डिस्काउंट कस्टमर को और भी दूंगा।
यानी एक तो फ्री दे रहा है, ऊपर से 25% डिस्काउंट। अभी कोई सोल नहीं करेगा, कसम है तुम्हें पाकिस्तान की। आओ अब इस पे आ जाइए। यहां कह रहा है क्या कि भाई 3 पे 1 फ्री तो देगा ही देगा। 3 पे ना, सॉरी माफ करिएगा, 3 पे 2 फ्री तो देगा ही देगा। कह रहा है जी 3 पे 2 आर्टिकल तो फ्री देगा ही देगा, साथ में 16 से 2 पे 3% का डिस्काउंट अलग से भी मिलेगा। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, हाँ है ना। तीसरे पे आ जाइए। यहां कह रहा भैया जी क्या कि भैया 4 पे 3 तो मुफ्त बांटेंगे ही बांटेंगे, लेकिन दुकानदार एक शर्त और लगा दे रहा है। कह रहा भैया इसके अलावा हमसे 12.5% का डिस्काउंट और ले लो। सवाल में कह रहा है कि 4 पे 3 फ्री ले लो, 12.5% और ले लो, 3 पे 2 ले लो, 16 से 2 पे 3% और ले लो डिस्काउंट, और ऐसे ही 25% और ले लो। अब अगर ये स्कीमें आ जाए तो आप बताइए कि कौन सी दुकान से ग्राहक को सामान खरीदना चाहिए। जल्दबाजी ना करें, सोल्व कर करके देखें, क्योंकि मेरा उद्देश्य 100% सिलेक्शन है। आइए जी, देखिए मेरे दोस्तों, बड़े प्यार से समझने का प्रयास करिएगा। सवाल में कह रहा है बाई 2 गेट 1 फ्री, यानी दुकानदार के घर से अगर बात करें तो 2 और 1 3 आर्टिकल, यानी 10 के हिसाब से 30 रुपए मार्क प्राइस वाले आर्टिकल चले गए। 30 रुपए मार्क प्राइस वाले सॉरी, कह रहा है जी दुकानदार के घर से 30 रुपए मार्क प्राइस वाले आर्टिकल चले गए, लेकिन ग्राहक जो पेमेंट कर रहा था मेरे बच्चे, वो कितने आर्टिकल की कर रहा था? तो आप कहेंगे जी 2 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितने, यानी ग्राहक जो पेमेंट कर रहा था वो 2 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितनी कर रहा है, यानी 20 रुपए मार्क प्राइस वाली पेमेंट कर रहा है। ग्राहक जो है वो 2 रुपए ना 2 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितनी पेमेंट कर रहा था, यानी 20 रुपए की पेमेंट कर रहा था। लेकिन तभी दुकानदार ने कहा कि ना भाई रुक, तू 20 मत दे, अभी मैं तुझे 25% और डिस्काउंट दूंगा। तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/4, यानी 5 का और डिस्काउंट दूंगा। तो एक्चुअल में वो चीज जो बिकी, वो बिकी कितने की? 15 की। देखिए भाई, ग्राहक को इस बात से क्या मतलब? ग्राहक तो इसकी पेमेंट करेगा, यानी 20 रुपए पेमेंट करने लगा। तभी दुकानदार ने कहा यार 25% और भी डिस्काउंट ले ले। मतलब 20 का 25% यानी 1/4, 5 रुपए, तो 20 में 5 का 15 रुपए। यानी जिस चीज का मार्क प्राइस 30 है, एक्चुअल में वो 15 रुपए में बिक रही है। तो डिस्काउंट कितने का हो गया जी? 15 का। तो 15 का डिस्काउंट किस पे जी? 30 पे। तो 100 पे कितना? और 1/2 आएगा मेरे प्यारे बच्चों 50%। 1/2 आएगा मेरे बच्चे कितना? 50%। पक्की बात है, यानी अल्टीमेट जो यहां डिस्काउंट हुआ वो 50% हुआ। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं जी।
भाई यहाँ दुकानदार के घर से कितने पैसे गए, तो आप कहेंगे 3 और 2 5 आर्टिकल, यानी 50 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज गई। लेकिन उसको जो पेमेंट मिलनी थी वो तो 3 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितनी देनी थी, यानी ग्राहक जो पे करता वो तो 3 आर्टिकल का मार्क प्राइस पे करता, यानी 30 रुपए पे कर रहा था। लेकिन दुकानदार ने कहा रुक भाई रुक, मैं तुझे अभी 16 अलग से डिस्काउंट दूंगा। 16 की फ्रैक्शन 1/6, यानी कह रहा जी 5 रुपए का और डिस्काउंट दे दूंगा। तो 30 में 5 गए, यानी 25 रुपए। भाई 30 की चीज पे 5 का डिस्काउंट, यानी 25 में बेच रहा है। तो ग्राहक को ये चीज 25 में मिल रही है ना। यानी सच्चाई में जिस चीज का मार्क प्राइस 50 है, एक्चुअल में वो 25 की बिक रही। तो कितने का डिस्काउंट, 25 का। 50 का तो 100 पे था। तो आंसर आएगा जी 50%। यानी इस बात का अर्थ ये है कि कुल मिला के वो यहां 50% डिस्काउंट दे रहा है। अब आते हैं भाई थर्ड पे, कहता है 4 पे 3 फ्री। मार्क प्राइस 4 और 3 7, 70 रुपए को मार्क प्राइस वाला, मतलब 70 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज दुकानदार ने बेची, लेकिन उसे पैसे कितने मिले, मात्र 4 के, यानी 40 रुपए मार्क प्राइस के। लेकिन इस पे भी दुकानदार ने कहा भाई 12.5% डिस्काउंट ले लिया, यानी 1/8, 5 का डिस्काउंट और ले ले। तो ग्राहक को तो कुल मिला के 35 की ही पड़ी, है ना। यानी एक्चुअल में मेरे बेटे जो चीज 70 की थी वो एक्चुअल में बिकी है 35 की, है ना। तो डिस्काउंट कितना, 35। तो भाई 35 का डिस्काउंट 70 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/2 कितना हुआ जी, 50%। 1/2 कितना हुआ जी, 50%। यानी तीनों ही स्कीमें बराबर थी, मतलब ग्राहक उल्लू कट रहा था, तीनों ही जगह सेम डिस्काउंट मिल रहा था। आराम से समझो, क्योंकि अगले सवाल इसी से अगली टाइप होगी, तो ये आने बड़ी जरूरी है। भाई आराम से समझो, समझने में ही फायदा है। सर मेरी बीवी बोल रही है ताराचंद्र कि आपने ऑरेंज कलर नहीं लिया। कहाँ, इसमें सवाल में, अच्छा चल भाई, तेरी बीवी के लिए और तेरे लिए ऑरेंज कलर देते हैं। पर अब होगा क्या ना, साले साहब अपनी बीवी बनाएंगे अब थोड़ी देर में कमेंट्स में कि मेरी बीवी भी ये कलर कह रही। अब मुझे भी नहीं पता ऑरेंज कलर कौन सा है। बनाते भैया ऑरेंज, संतरे के से रंग का ना। ना रसता मालूम कि तेरा नाम पता मालूम। हैं, यही तो हुआ ऑरेंज है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। अच्छा मैं, चलिए मेरे बच्चे आइए, हमारे कॉलेज में इस सेमेस्टर की क्लास लगी नहीं है, पेपर ऑफलाइन हो रहा है। पिंक है ये तो है, मेरी बीबी भी बोल रही है। अच्छा भैया, तुम सबकी बीबी को बोलो कि मुझे ही बोले जो बोले, तुमको ना बोले। ये करा गोल्ड कलर बेटे पहले नौकरी लग, गोल्ड कलर नहीं, हो गोल्ड में कुछ और मांग रही होगी। आओ। ना रसता मालूम कि मेरा नाम पता मालूम। चलिए मेरे बच्चे, अब इससे एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गई, करिए।
हाँ, गर्ल्स को पिंक ज्यादा पसंद है। हरामी बीबी गुलाबी। रोहित कह रहा है जी हरामी बीबी गुलाबी। तेरा साले ब्याह नहीं हुआ इसलिए तो दूसरों की बीवियों को गाली दे रहा है। मेरी वाली तो शायद भ्रूण हत्या में ही मर गई, मिली नहीं। अरे हरामियों, जी मेरे वाली तो भ्रूण हत्या में ही मर गई, मिली नहीं रही। मिलेगी, चिंता ना कर बेटा, तेरे वाली भी मिलेगी। ग्रीन किसको पसंद है? पाकिस्तानी हो गया वे जो ग्रीन पसंद है। योगी जी का भगवा रंग लगाएंगे, भगवा रंग लगाएंगे तभी अगला सवाल समझाएंगे। सब फर्जी है। कुमार कह रहा सर मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई। जितेंद्र कह रहा सर आप हमारे कमेंट क्यों नहीं देखता? मैं बावले इतने खतरनाक कमेंट आते उसे पढ़े, तेरे कमेंट पढ़े। मेरे वाली तो जवाब ही नहीं देती। अच्छा, नौकरी लग नहीं रही, बीवी कहां से मिलेगी? लॉलीपॉप वाला लगाओ, ये क्या गाना? अच्छा, क्लास नोट्स कब आएंगे? बहुत जल्द आ जाएंगे, इस महीने के आखिरी तक ले आएंगे। एक करा सर मैं 3 शादी करूंगा। कर भाई कर। एक करा जी बीबी ने गर्लफ्रेंड को पिंक कलर पसंद है। ठीक है भैया, कति कातिल बच्चे हो तुम। ले भैया, तेरी गर्लफ्रेंड को मुबारक, पिंक कलर। अब पिंक में ही पढ़ाएंगे अगला सवाल। आइए जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मैं पहले पूरा सवाल को डिटेल समझाऊंगा ताकि आप धीरे धीरे लैंग्वेज के साथ जुड़ पाए, उसके बाद आगे करेंगे। देखो, एक चीज तो है, मेरे सर में दर्द हो रहा था काफी देर से आज। वो कमेंट पढ़ा ना, उसके बाद इतना वो हुआ कि वो सरदर्द ही गायब हो गया। जी देखिए मेरे बच्चे, भाई तुम्हारे घर वाले जो है ना, कुछ जगह गलती करते हैं तुम्हारे साथ। हमारी तो भैया 17-18 साल में ही विवाह कर दिया था, इसलिए हमारे सामने जीवन में समस्या नहीं आई कि भ्रूण हत्या में मरी हमारी या कहा। हमारे तो जब होश आया तभी आ गई। आओ देखिए यार, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता। अब सवाल पे सीरियस हो जाना। पिंक कलर में ही समझा रहे हैं, यानी स्टेटमेंट ये है मेरे बच्चे कि बाई 5 गेट 3 फ्री। अलग नहीं है भाषा, भाषा से मैं सीधी सीधी स्टेटमेंट लिख के दे रहा था, आप उसी स्टेटमेंट को अब लैंग्वेज में ले रहे हैं यहां पे इस सवाल में, है ना? तो आइए, कहता है बाई 5 गेट 3 फ्री, हर 5 पे 3 फ्री ले जाओ। अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए। तो 5 और 3 8, तो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 मान ले रहे हैं भैया, तो 8 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना मान लेंगे? 80 रुपए। यानी 80 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज दुकानदार के घर से चली गई। हाँ है ना? 80 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज दुकानदार के घर से चली गई। ग्राहक पैसे देने लगा, तो 3 के तो पैसे ग्राहक देने का नहीं, क्योंकि 3 तो फ्री है। तो किसके देगा पैसे? 5 के। यानी 5 आर्टिकल का मतलब 50 रुपए ग्राहक देने लगा, क्योंकि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10, तो 5 का मार्क प्राइस 50। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो ग्राहक है वो 50 रुपए देने लगा। तभी दुकानदार ने कहा नहीं रुको बे, हम आपको 20% डिस्काउंट और देंगे। कहता 5 पे 3 तो फ्री दे ही रहा है, साथ में 20% का डिस्काउंट और दे रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20% की फ्रैक्शन, तो आप कहेंगे जी 1/5, तो 5 ढाई 50, तो 10 का डिस्काउंट, तो यानी चीज बिक्री कितने में? 40 में।
यानी एक्चुअल में उसके घर से 80 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज गई तो उसे पैसे जो मिले होंगे वो 40 रुपए मिले होंगे। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे। मैं इस सवाल को 1 सेकंड में भी बता दूंगा, बट पहले आप समझिए भाषा को। आइए जी, अब कह रहा है जी कि 5 पे 3 फ्री दे रहा है, साथ में 20% का डिस्काउंट दे रहा है, और इसके बाद भी उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता है। कहता है इसके बाद भी उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 25% का प्रॉफिट होने का मतलब 25% की फ्रैक्शन हो गई जी 1/4, यानी टीपी 4 है, यूनिट है, तो 4 का 25%, 1 यूनिट कमाएगा प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में? 5। यानी 4 में चीज खरीदी, 1 का लाभ, तो बेचा कितने में? 5 में। तो 5 यूनिट 40 है मेरे बच्चे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 8, आंसर आएगा 32। यानी सीपी जो होगा मेरे बच्चे वो कितना आएगा? 32। भाई सीधी सी बात है, अगर वो 25% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 40 में बेच के भी 25% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 4 में खरीद के 5 में बेच रहा है, तो 5 यूनिट 40, तो 1 यूनिट 8, तो 4 यूनिट 4 8 32। तो एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो कॉस्ट आएगा वो 32 रुपए आएगा, हाँ है ना? यानी एक्चुअल में जिस आर्टिकल का कॉस्ट 32 है, उसका जो मार्क प्राइस है वो है कितना मेरे बच्चे? 80। रेशियो लोगे, 8 चौक 32, नहीं, 16 दूनी 32, और 16 पंजे 80। यानी सीपीएमपी का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो आएगा 2:5। आराम से सोचिए, फिर और आगे आंसर करते हैं इसी पे। दूसरे तरीके से बताता हूं, फिर तीसरे से बताऊंगा। सर रैंक होल्डर के लिए अभी जरूरत नहीं है, दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो बहुत है। राजेश भाई तेरी गर्लफ्रेंड धोखा देगी, अब मैं क्या करूं? राजस्थान दोस्ता की धरती से गुरुजी, अरे मेरे भाई भगवान तेरा भला करे। सिरा सजेगा लठ गड़ेगा, तेरा भाई अब ब्याह करे। अरे वाह सचिन वाह, ये तो साले तुम इंग्लिश में लिखते हो, समझ नहीं आता। सेरा सजेगा लठ गड़ेगा, तेरा भाई अब ब्याह करेगा। वाह वाह कमाल। मार्क प्राइस 8 क्यों नहीं हुआ बेटा? हम मार्क प्राइस 8 आर्टिकल हैं, अगर आप 5 पे 3 फ्री देने लग रहे हैं तो इसका मतलब आप ऐसे देखो कि उसके घर से कितने आर्टिकल गए? 8 आर्टिकल गए। अगर 5 पे 3 फ्री दे रहा है तो उसके घर से 8 आर्टिकल गए, यानी आप ग्राहक को तो 8 आर्टिकल दे रहे हैं ना, तो आपके घर से जो मार्क जा रहा है वो तो 8 का जा रहा है, लेकिन ग्राहक जो पेमेंट करेगा ना वो केवल 5 की करेगा, वो कभी भी 8 की नहीं करेगा, उसको 8 से मतलब भी नहीं होगा।
देखिए जी, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट भी देता है। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर उसे 25% का लाभ भी होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, आज ही भाई स्टेटमेंट ये है कि बाई 5 गेट 3 फ्री, कि 5 की खरीद पे 3 फ्री है ना। कहता है ग्राहक को 20% का डिस्काउंट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ग्राहक दुकानदार के घर से 5 और 3 8 आर्टिकल गए, यानी 80 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चलेगी। ग्राहक जो पेमेंट करने वाला था वो हम जानते हैं 5 आर्टिकल के यानी 50 रुपए करने वाला था, लेकिन दुकानदार ने कहा कि भाई मैं 20% का डिस्काउंट तुझे और दूंगा। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 10 का डिस्काउंट और दूंगा, तो मतलब कितने में बेच रहा है? 40 में, हाँ है ना। अब कहानी ये है कि ओवरऑल जिस चीज का मार्क प्राइस 80 रुपए है वो बिकी कितने की? 40 की। तो कितने का डिस्काउंट है जी? 40 का। तो 40 का डिस्काउंट हुआ अल्टीमेटली, हाँ है ना। तो 40 का डिस्काउंट हुआ मेरे बच्चे किस पे? 80 पे। तो 100 पे कितना? यानी ओवरऑल सवाल में देखें तो 50% का डिस्काउंट दे रहा है कुल मिला के। भाई 5 पे 3 फ्री दे रहा है तो वो डिस्काउंट, और उसके अलावा 20% और दे रहा है, तो कुल मिला के जो ओवरऑल डिस्काउंट हुआ वो 50% हुआ, हाँ है ना, 50% हुआ। अब आपको ये बात याद होगी कि सीपीएमपी का जो रेशियो होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो हम जानते हैं कि अल्टीमेट जो डिस्काउंट दिया गया है वो 50% दिया गया है। तो 100 में 50 घटाएंगे मेरे बच्चे, आएगा 50 सर। भाई 100 में 50 गया 50, और कह रहा 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 100 में 25 जोड़ा 125, 25 दूनी 50, 25 5 125। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2:5। क्या आएगा मेरे भाई? 2:5, 2:5। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसी को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा। सवाल को 2-3 बार पढ़िए। देखिए सब कुछ खेल है लैंग्वेज में, अलग से कुछ नहीं है, इसलिए एक बार भाषा पढ़िए और कमाल करिए। अब देखिए मेरे बच्चे, तीसरा तरीका। बाई 5 गेट 3 फ्री, हर 5 पे 3 वस्तुएं फ्री तथा ग्राहक को 20% की छूट देता है। ये सारी सिस्टम छोड़ दो।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीपी का फार्मूला 100 माइनस डिस्काउंट हुआ और मार्क प्राइस का फार्मूला 100 प्लस प्रॉफिट हुआ। देखिए मेरे दोस्त, एक बात तो समझ गए होंगे आप। यहां मैंने पूरा डिटेल से बताया इस वाले मेथड में। इस मेथड में किसी भी भाई को शंका नहीं रही होगी जो थोड़ा सा भी मानसिक रूप से स्वस्थ है। हाँ है ना, सारी चीजें साफ सुथरे तरीके से समझाई। इस वाले मेथड में बताया क्या, टोटल ही आप डिस्काउंट परसेंट निकाल लो क्या है, और फिर उस डिस्काउंट को लेकर सोल्व कर लो तो भी आंसर निकलता है। अब मैं बता रहा हूं तीसरा, कि इतनी कैलकुलेशन भी ना करो भाई। अल्टीमेटली वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। तो 100 में 20 गया 80, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है जी, 25%। 100 में 25 जोड़ा 125। लेकिन हमने तो यही डिस्काउंट लिया जो क्लियर दे रखा है। ये डिस्काउंट 5 पे 3 फ्री देना, ये भी तो अपने आप में एक डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट को तो कंसीडर नहीं किया। तो आप ऐसे सोचो कि उसके घर से कितने आर्टिकल गए होंगे दुकानदार के, तो 5 और 3 8 आर्टिकल गए होंगे। तो जो कॉस्ट होगा वो तो 8 आर्टिकल का होगा, है ना। लेकिन ग्राहक जो मार्क प्राइस पे करेगा, ग्राहक जो पेमेंट करेगा वो करेगा 5 आर्टिकल के मार्क प्राइस पे। तो 125 जो होगा ना, ये 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस होगा। तो एक आर्टिकल का 25, ये एक आर्टिकल का 10। रेशियो लेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25। हो सकता है आपको ये बात समझ ना आई हो, इस मेथड को छोड़ दो, इससे पिछले वाले दोनों मेथड अप्लाई कर लो। किसी तरह घबराने की बात नहीं है। अब इसको छोड़ो, इसको करो। आओ मेरे बच्चे, सवाल मैंने लगा दिया, आपने पढ़ लिया होगा। कहता है एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। पहले पूरा डिटेल बता रहा हूं। स्टेटमेंट ये है, बाई 12 गेट 4 फ्री। देखिए, अगर आपको पिछले वाला सवाल समझ आया था तो आप मेरी तरफ मत देखिए,
और इस सवाल को तीनों तरीके से खुद करने की कोशिश करी, और अगर नहीं आया था तो समझे। देखिए यार, हर 12 पे 4 फ्री है। इस बात का मतलब ये हुआ कि दुकानदार के घर से 12 और 4 16 आर्टिकल गए, तो 16 आर्टिकल का मार्क प्राइस हो गया 160। मैं मतलब हर सवाल में 10 रुपए मान ले रहा हूं, कोई बुराई नहीं है मानने में, आप भी मान लिया करें। ग्राहक पैसे देगा कितने के? 12 के, यानी 120 रुपए देने वाला था। दुकानदार झट से बोला, ना 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 भाई, अभी 20% डिस्काउंट और ले ले तू मेरे से। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 24 का डिस्काउंट और ले ले, तो सेलिंग प्राइस हो गया जी 96। हाँ है ना? अब देखिए जी, ये बात समझ में आई। अब कहानी कुछ और है। अब कह रहा है जी 96 में बेच के भी उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। कहता है ऐसा बेचने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप कहेंगे सर 1/5, यानी 5 में चीज खरीदी, 1 का लाभ बेचा कितने में? 6 में। तो यानी एक्चुअल में अगर आर्टिकल का कॉस्ट 5 यूनिट है तो 1 यूनिट उस पर होगा प्रॉफिट। 5 पे 1 यूनिट प्रॉफिट होगा तो बेचेगा कितने में? 6 में। यानी एक्चुअल में चीज 6 में, माफ करिए, एक्चुअल में अगर चीज 5 में खरीदी तो 1 का लाभ बेचेगा कितने में? 6 में। तो मेरे भाई 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 96 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 16, 16 5 80। यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो कॉस्ट था जिनकी बात हो रही है वो 80 रुपए। हाँ है ना? तो सीपी एक्चुअल में 80 है, तो उन्हीं आर्टिकल का मार्क प्राइस मेरे बच्चे 160। रेशियो लोगे, यू विल गेट 1:2 है ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। पहले समझो, फिर इसका दूसरा तरीका इस्तेमाल करो। देखिए, समय का परेशानी मत लो। ठीक है यार, अब आप कहानी तो समझ ही गए कैसे बना है सवाल। देखिए मेरे शेरों, कहानी ये है कि भाई 160 में बेचा, ग्राहक देगा 120 रुपए, लेकिन ग्राहक को भी उसने कहा कि ना भाई रुक जा, तुझे 20% और डिस्काउंट देता हूँ 1/5 का, यानी 24 का डिस्काउंट दूंगा। यानी ग्राहक को चीज बिकी कितने की? 96 की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात ध्यान से सुनिए, समझिए यहाँ पे क्या कि 64 का डिस्काउंट दिया, तो 64 का डिस्काउंट दिया किस पे? 160 पे। तो 100 पे कितना? तो 16 चौक 64, 16 ढाई 160, यही बना ना यार। 2 दूनी 4, 2 5 10, तो इसका मतलब 40% का अल्टीमेटली डिस्काउंट हुआ। ठीक है जी, ओवरऑल कुल मिला के 40% का डिस्काउंट हुआ है ना।
सर आपने अच्छा कहानियां पढ़ी है, पता ही नहीं भाई मेरे को खुद ही। तो डिस्काउंट 40 है तो सीपी 100 में से 40 गया 60। और भैया प्रॉफिट हमको चाहिए 20%, तो 100 में से 20 जोड़ा 120। रेशियो लोगे मेरे बेटे 1:2 इज योर राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका सही उत्तर। आइए मित्र, कहता है एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% का डिस्काउंट देने पर भी उसे 20 होता है। आइए जी, यानी स्टेटमेंट ये है कि बाई 12 गेट 4 फ्री, 12 पे 4 मुफ्त है ना। अगर 12 पे 4 फ्री है तो हमको बबुआ सीपी 100 माइनस डिस्काउंट है, मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट है। तो भैया 20% का डिस्काउंट है तो 100 में से 20 गया 80, और 20% का प्रॉफिट है तो मार्क प्राइस 120। बस यहीं तक। लेकिन सच ये है कि हमने इस वाली कहानी को तो इस्तेमाल ही नहीं किया कि 12 पे 4 फ्री है। अभी तो जो उसने डायरेक्ट डाटा दिया उसका इस्तेमाल किया। तो भाई 12 पे 4 फ्री, इसका लो दुकानदार के घर से 12 और 4 16 आर्टिकल गए। ले भाई पिंक दोबारा, तो 16 आर्टिकल गए तो एक आर्टिकल का कॉस्ट 5। लेकिन ग्राहक उसे जो पेमेंट करेगा वो केवल 12 की करेगा, तो 12 का मार्क प्राइस 120, तो एक का मार्क प्राइस 10। रेशियो लोगे मेरे बेटे 1:2। मैंने तीनों तरीके से बता दिया, हर एक सवाल को तीनों तरीके से बता रहा हूं। प्लीज सॉल्व इट, तीनों तरीके से करिए।
देखिए मेरे बच्चे, तीनों ही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट। सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो हर 15 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री देता है। वन स्टेटमेंट आप ऐसे कह सकते हैं, बाई 15 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, तो दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए? 15 और एक 16 आर्टिकल, यानी 160 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। ग्राहक कितने पैसे देता जी? 15 के, यानी 150 रुपए दे रहा था, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं तेरे को 4% का डिस्काउंट दूंगा। 4% में 6 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। तो चीज कितने की बिकी? 144 की। एक 144 की चीज बिकी, लेकिन 144 में भी चीजें बेच के कह रहा है जी उसने 35% का प्रॉफिट कमा लिया मेरे शेरों। तो 35% की फ्रैक्शन क्या हुई जी? आप कहेंगे सर 5% की 1/20, तो 35% तरीके 5% मेरे बच्चे 1/20, तो 35 क्या हुआ? 7/20। 20 में खरीदी, 7 का लाभ कमा दिया। तो चीज बेची भाई मेरे 27 की, है ना? 20 और 27 ही हुआ ना, ठीक है। यानी एक्चुअल कॉस्ट अगर 20 यूनिट होगा तो 7 का प्रॉफिट कमा के बेचेगा 27 में। अब ये शायद पॉइंटों में आएगा, है ना? तो भाई 27 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 144 को, तो 27 यूनिट 144 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 144/27, हाँ है ना? तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 144/27 गुना 20। इसमें क्या बुराई, नहीं कट रहा तो भाई 27 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट इतना, तो 20 यूनिट गुना कर देंगे। अब देखिए 9 16 144, 9 3 27, यह आया 320/3, यानी एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 320/3। एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 320/3, हाँ है ना मेरे बेटे? तो ये सीपी, ये एमपी, तो सीपी है कितना? 320/3, और एमपी है कितना? 160। 160 से काटा 2, 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो आंसर आएगा 2:3। तो सीपीएमपी का रेशियो है 2:3। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये डिटेल तरीका था, एक बार समझे फिर दूसरा इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए भैया, इसी को अगर दूसरे मेथड से अप्लाई करना हो आपने, तो आपको ये पता चल गया कि एक्चुअल में आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 144 है भाई, है ना? और भैया जी अपने को ये बात पता है कि सीपी तेरी तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी होता है जी 100 प्लस प्रॉफिट। तो सर कहानी हम अच्छे से जानते हैं क्या, कि भैया ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लेते हैं कितने का हुआ। तो 16 का डिस्काउंट है ओवरऑल, तो 16 का डिस्काउंट 160 पे, तो 100 पे कितना?
तो 10%। तो इसका लो डिस्काउंट 10 हुआ तो सीपी हुआ 90, और प्रॉफिट कमाना चाह रहा है कितना, 35%, तो 135। देखिए हमने यहाँ ओवरऑल लिया 4% भी और 15 पे एक फ्री भी ले लिया, तो आया 10% ओवरऑल, है ना। अब रेशियो निकालेंगे तो 45 दूनी 90, 45 थी 135, 2:3। अब भाई इसी का तीसरा तरीका पकड़ते हैं। लिखा है भैया बाई 15 गेट 1 फ्री, कि भाई 15 पे एक मुफ्त ले जाओ। और मेरे बेटे सीपी और एमपी की बात करें तो सीपी 100 माइनस डिस्काउंट हुआ और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट रहा। तो कह रहा भैया 4% का डिस्काउंट है, सीपी 96 और 35% का प्रॉफिट, तो 100 में 35 जोड़ा 135। अब आप ये समझिए कि उसके घर से कितने आर्टिकल जा रहे हैं, 15 और एक 16। तो वो जो कॉस्ट पे कर रहा होगा मेरे बच्चे, वो पे कर रहा होगा 16 की। तो 16 6 96, एक आर्टिकल की कॉस्ट 6। और उसे जो ग्राहक पेमेंट कर रहा होगा वो 15 आर्टिकल का मार्क पे कर रहा होगा, तो 15 निम में 135। तो रेशियो 3 दूनी 6, 3 3 9। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 2:3। हाँ है ना। पढ़िए जी सवाल को। इसमें सारे सिस्टम है, मतलब एक बार फ्री दे दिया, फिर दोबारा भी फ्री दे रहा है, फिर डिस्काउंट भी दे रहा है, फिर प्रॉफिट या लॉस भी कमा रहा है। ये मतलब उसी का एक्सेसिव लेवल है क्वेश्चन का। पढ़िए और कोशिश करिए।
देखिए मेरे सिरों, समझने का प्रयास करिए। कहता राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन द्वारा 3,50,000 की लागत में एक किताब की 3500 कॉपियां छापी गई। यानी 3500 कॉपियां छापने में जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आया, जो कुल मिला के लागत लगी मेरे बच्चे, वो आई 3.5 लाख रुपए। कितनी आई जी? 3.5 लाख रुपए। कहता है कि 3500 किताबें छापने में 3.5 लाख रुपए की लागत आई। कहता है उसमें से उसने 500 किताबें तो एमए मुफ्त बांट दी। 3500 किताबें छापी थी मेरे बेटे, 3500 में से 500 तो शुरुआत में ही मुफ्त बांट देता है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बेचने के लिए कितने रखी हैं? 3,000। बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को यहां से सुनना समझना। अब कह रहा है 500 किताबें दुकानदारों को फ्री बांट दी, बाकियों को कह दिया कि भाई 25% का डिस्काउंट भी दूंगा। और एक और स्कीम लगा दी, कहता जी हर 29 किताब की बिक्री पे एक किताब मुफ्त दी जाएगी। यानी 29 खरीद लो, एक मेरे से फ्री ले जाओ। 29 खरीद लो, एक मेरे से फ्री ले जाओ। यानी देसी भाषा में अर्थ समझे तो 30 खरीद ली, उसमें एक मुफ्त है। भाई बात तो वही है, 29 खरीद लो, एक फ्री ले जाना। मतलब 30 मेरे घर से गई, पैसे मुझे 29 के मिले। हाँ है ना, यही तो स्कीम हुई। कह रहा है कि हर 29 पे एक किताब फ्री है, तो मतलब उसके घर से अगर 30 किताबें जाएंगी तो उसे पैसे मिलेंगे केवल 29 किताबों के। यानी प्राइस जो उसे मिलेगा मेरे बच्चे, वो 29 किताबों का मिलेगा अगर उसके घर से 30 किताबें गई। इस बात को पढ़ो और इसको क्वेश्चन से रेट करो। भाई भाई हर उसके घर से हर एक 30 किताब जाएंगी तो उसे पैसे 29 किताब के मिलेंगे। तो उसके घर से अगर 3,000 किताबें जाएंगी तो मेरे बच्चे उसे पैसे कितने किताबों के मिलेंगे? 2900 किताबों के। 100 गुना, तो यहां पे भी 100 गुना। ये बात रिलेट कर पाए कि नहीं? इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो उसे मात्र 2900 किताबों का मिलेगा। यानी 2900 किताबें ही वो बेच पाएगा। 3500 छापी थी, 500 शुरुआत में मुफ्त दे दी। उसके बाद हर 29 पे एक फ्री, यानी हर 30 की खरीद पे एक मुफ्त मिली है, हर 30 में एक फ्री। तो 3,000 में 2900 के पैसे आए, 100 फ्री। तो यानी उसे जो पैसे मिलेंगे वो केवल 2900 किताबों के मिलेंगे। और एक किताब के ऊपर जो मार्क किया हुआ है वो 160 रुपए। अगर हर किताब पे 160 रुपए मार्क प्राइस है और हर किताब पे हम 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 160 का 4 40 आएगा। तो यानी बेसिकली हम हर किताब जो बेच रहे हैं वो 120 की बेच रहे हैं। यानी हम हर किताब मेरे प्यारे बच्चों कितने की बेच रहे हैं? 120 की। तो 2900 किताबें ही बिक पाएंगी। किस भाव से? 120 के भाव से। क्या हुआ जी? देखते हैं। 0 0 0 3 0, 12 निम में 108, 12 दूनी 24 और 10 34। तो कुल मिला के 3,48,000 रुपए की सारी किताबें बिकी और 3,50,000 की किताबें छपी। तो कुल मिला के 2,000 रुपए का लॉस हुआ। 2,000 रुपए का लॉस हुआ। और यही सवाल ने पूछा कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे कितने का लॉस हुआ।
आप मेरी इस बात पे विश्वास करिए कि मैंने एक भी बच्चे का उत्तर 2000 नहीं देखा, कोई 120, कोई 130, 140, यानी जो ऑप्शन में लिखा है वही आंसर पेलने में लगे हुए हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सवाल क्या है। समझो, जब आप कमेंट करोगे कि हाँ समझ आ गया, तब मैं आगे अगला सवाल कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। कितनों का 2000 आया था वो यस सर लिखे। चलो यार, ये तो बहुतों को दिक्कत आ रही इस सवाल में, दोबारा बताते हैं। छोड़ो, सिर्फ मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। कह रहा भाई 3500 किताबें 3.5 लाख रुपए में छापी, माने 3500 किताबों की टोटल कॉस्टिंग 3.5 लाख रुपए। अब कह रहा है इन 3500 में से 500 तो फ्री दे दी, वेरी गुड। बची कितनी? 3000, यानी बेचने के लिए 3000 रखी। 3500 में से 500 तो मान लो एवं दुकानदारों को दे दी होंगी सैंपल के तौर पे। बची 3000 किताबें वो बेचने के लिए रखी। उसमें क्या कहा कि भाई एक तो मैं हर एक किताब पे 25% डिस्काउंट दूंगा, यानी हर एक किताब का मार्क प्राइस 160 रुपए, उसका 25% 1/4 यानी 40 रुपए हटाओगे तो मैं हर किताब को 120 रुपए में बेचूंगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि 29 किताबों के तुम पैसे दोगे तो एक किताब अपनी जेब से और दे दूंगा, मतलब 30 किताबें मेरे से लोगे तो मुझे तुम पैसे सिर्फ 29 के ही दोगे, यानी मेरे घर से 30 गई तो मुझे पैसे 29 के मिले। और मेरे को घर से भेजनी कितनी किताबें? 3000, तो मुझे पैसे कितने के मिलेंगे? 2900 के। नहीं पल्ले पड़ रहा, ऐसे लिखो, मेरे घर से 30 किताबें गई तो पैसे मिले 29 के। यदि मेरे घर से एक किताब जाए तो पैसे मिलेंगे 29/30 के। तो यदि मेरे घर से 3000 किताबें जाए तो कितने के मिलेंगे? 29/30 गुना 3000 यानी 2900 के। तो जो सेलिंग प्राइस मिलेगा मेरे बच्चे वो 2900 किताबों का मिलेगा, 120 रुपए के भाव से मिलेगा, 3,48,000 रुपए मिलेगा। तो 3,50,000 में छापी है, 3,48,000 में रिकवरी हुई है आपकी। तो कुल मिला के 2000 का लॉस ही तो कमाया मेरे भाई। अरे हाँ है ना? तो यही इस सवाल का नेचर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इस सवाल इस टाइप को यहीं छोड़ते हैं, बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे और फिर इससे आगे के पोर्शन को समझ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मालूम के